हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शशि रानी स्केच बुक। मैं लाई हूँ आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगी आपको बियर्ड और मुस्टेच के बारे में, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों के बारे में बताऊंगी मैं, और क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं हम ड्रॉ करने में बियर्ड और मुस्टेच को। तो आज की वीडियो में यही सब है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैंने जो ये पेपर लिया है 300 GSM का पेपर है। हम इसी के ऊपर ड्राइंग करेंगे। जो मैंने पेंसिल ली है वो चारकोल पेंसिल है, और हम चारकोल पेंसिल से ही कंप्लीट ड्रॉ करेंगे। और जो पेंसिल है आपकी एकदम शार्प होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से उसकी टिप बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, एकदम बारीक। बियर्ड और मुस्टेच ड्रॉ करूँगी और उसमें बताऊँगी आपको क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं आप। सबसे पहले हम एक शेप ड्रॉ करेंगे बियर्ड की और मुस्टेच की। लाइट लाइट ड्रॉ करनी है आपको। फ्रेंड्स, हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। हमें बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि हमें एक बेस मिल जाता है जिससे हमारी ड्राइंग बहुत ही अच्छी और एकदम रियलिस्टिक बनती है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैंने इसलिए लाइट लाइट बेस बना दिया है। और इस वाले में हम शॉर्ट्स, बियर्ड और मुस्टेच ड्रॉ करेंगे, और इस वाले में लॉन्ग। और हम इसमें डिफरेंस भी देखेंगे, और जो मिस्टेक्स होती हैं मैं आपको साथ के साथ वो भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, अब हम शॉर्ट्स वाले करते हैं ड्रॉ। फ्रेंड्स, मैंने चारकोल पेंसिल ही ली है। जैसा कि मैंने बताया आपको, हम जो ये बियर्ड और मुस्टेच ड्रॉ करेंगे चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। और मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये भी चारकोल पेंसिल से ही बनाया है, लेकिन मैंने बहुत ही लाइट लाइट ड्रॉ किया है, बहुत ही हल्के हाथों से। अगर आप बना सकते हो चारकोल पेंसिल से लाइट तो आपको ड्रॉ करना है, नहीं तो आप कोई भी ग्रेफाइट पेंसिल लेकर उससे ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको पेंसिल बहुत ही हल्के हाथों से ही चलानी है। फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने कितने हल्के हाथों से जो फर्स्ट लेयर है वो ड्रॉ की है। सो आपको भी ऐसे ही हल्के हाथों से ही ड्रॉ करनी है। और जहाँ हमारी जो बियर्ड है डार्क है थोड़ी, जहाँ हमारे हेयर हैं बियर्ड के, सो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा डार्क किया है। और जहाँ बहुत ही कम हेयर हैं वहाँ मैंने लाइट लाइट किया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। सो आप क्या गलती करते हो, जो बियर्ड होती है हमारी, जहाँ लाइट होती है जहाँ डार्क होती है, आप एक ही जैसा कर देते हो। और जो शॉर्ट्स हेयर होते हैं, जो बियर्ड के शॉर्ट हेयर होते हैं, हमें उन्हें
हल्के हल्के स्ट्रोक ही लगानी चाहिए और छोटे छोटे स्ट्रोक लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो जो हेयर होते हैं वो बियर्ड शॉर्ट नहीं लगती, लॉन्ग हेयर लगते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ये ड्रॉ करने के बाद, फर्स्ट लेयर करने के बाद आपको लेना है सॉफ्ट ब्रश। तो मैंने ये सॉफ्ट ब्रश लिया और इस आपको अच्छे से ब्लेंड करना है अब फर्स्ट लेयर को। हमने ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड आपको बहुत ही अच्छे से करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जहाँ जहाँ शेडिंग नहीं की थी, मैंने हेयर ड्रॉ नहीं किए थे, वहाँ भी जो हमने ब्लेंडिंग की है उसका जो चारकोल पाउडर है वहाँ पर फैल गया है और स्किन का टेक्सचर आ गया है। सो आपको भी ऐसे ही करना है। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ईयरबड से भी ब्लेंड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा ब्लेंड होगा। सो अब हम करेंगे सेकंड लेयर। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपकी जो पेंसिल है एकदम शार्प होनी चाहिए और जिस तरीके से हमने फर्स्ट लेयर की थी ऐसे ही हम सेकंड लेयर करेंगे। और इस बार जो हमारे हेयर हैं हम उन्हें बिल्कुल रियल टेक्सचर देंगे। अगर आपने कोई भी रेफरेंस फ़ोटो ली है तो आप उसके अकॉर्डिंग हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि पहले हमें ब्लेंड करना था, इसलिए हमने हेयर पे ज़्यादा बारीक नहीं स्ट्रोक लगाए थे। तो अब लेकिन आपको बहुत ही बारीक बारीक स्ट्रोक लगाने हैं हेयर के, बिल्कुल हेयर की तरह ही। सो हम इसे भी ब्लेंड करेंगे लेकिन आपको पतले ही करने हैं। हमने जो बियर्ड है उसकी सेकंड लेयर कर ली है फ्रेंड्स। जिस तरीके से मैंने किया है, आराम आराम से और हल्के हाथों से ही करना है। तो उसके बाद हमें ब्लेंड करना है सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से। और जब तक हमें ज़रूरत है हम लेयर करेंगे, और अगर हमें नहीं है तो हम नहीं करेंगे। जो मैंने रेफरेंस फ़ोटो ली है उसके अकॉर्डिंग मेरे थोड़े से और डार्क हैं, तो इसलिए मैं एक लेयर और करूँगी फ्रेंड्स। लेकिन बियर्ड जब हम ड्रॉ करते हैं और मुस्टेच ड्रॉ करते हैं तो स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं, तो आपकी भी बिल्कुल रियलिस्टिक बनेगी। और आप गलती क्या करते हैं, जब बियर्ड और मुस्टेच ड्रॉ करते हैं एक साथ ही ड्रॉ कर देते हैं, एक साथ ही डार्क डार्क स्ट्रोक लगा देते हैं और
उससे क्या होता है, हमारी जो बियर्ड और मुस्टेज होती है बिल्कुल अजीब लगती है और रियलिस्टिक नहीं लगती। इसलिए आपको वो गलती नहीं करनी, एक साथ ड्रॉ नहीं करने, आपको लेयर बाय लेयर करने हैं। चाहे आप एक ही पेंसिल से कर रहे हैं चाहे अलग अलग पेंसिल से, आपको लेयर बाय लेयर ही करना है, लाइट टू डार्क ही जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद फिर हम लास्ट लेयर करेंगे अपनी रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, आप देख सकते हैं मैंने जहाँ लाइट है, हमारा जो बियर्ड जहाँ लाइट हेयर है हमारे, अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसमें इरेज़र यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही लाइट रखा है जहाँ जहाँ लाइट है, और जहाँ जहाँ डार्क है मैंने वहाँ डार्क किए हैं। अब हम सिर्फ चारकोल पेंसिल वहीं यूज़ करेंगे जहां हमें बियर्ड के डार्क हेयर बनाने हैं और मुस्टेज के, तो सिर्फ हमें वहीं करना है और कहीं नहीं करना, क्योंकि अब जो हमारी जो बियर्ड है और मुस्टेज है उसका रियल लुक आ गया है, सो वहीं करेंगे अब। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जो हमारी शॉर्ट मुस्टेज और बियर्ड होती है उसके जो हेयर होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं होते लॉन्ग बियर्ड के अकॉर्डिंग। लॉन्ग बियर्ड में क्या होता है, हमारे जो हेयर, अभी मैं लॉन्ग बियर्ड ड्रॉ करूँगी तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, जो आपने देखा मैंने शॉर्ट बियर्ड जो ड्रॉ किए है, तो उसमें मैंने एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाए हैं। ज़्यादा मतलब जो बियर्ड होती है हमारी, जो शॉर्ट बियर्ड होती है, उसमें ज़्यादा जो हेयर होते हैं इधर उधर नहीं होते, कोई कोई होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होते। सो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब हम सिर्फ वहीं स्ट्रोक लगाएंगे जहाँ हमें डार्क हेयर चाहिए, सो मैं कहीं कहीं लगाऊंगी। और जो हमारी बियर्ड होती है वो नीचे से थोड़ी डार्क होती है, तो वह हमें ज़्यादा डार्क करना है। फ्रेंड्स, हमने शॉर्ट बियर और मुस्टेज ड्रॉ कर ली है, और आपने देखा हमने अभी हाइलाइटिंग के लिए इसमें कोई भी टूल यूज़ नहीं किया है, ना ही वाइट चारकोल पेंसिल, ना ही टॉम्बो इरेज़र और डस्टिंग इरेज़र, कुछ भी नहीं यूज़ किया। लेकिन अगर आपने जो रेफरेंस फ़ोटो ली है उसमें अगर हैं लाइट हेयर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर नीड नहीं है तो आपको यूज़ नहीं करने। फ्रेंड्स, अब हम लॉन्ग बियर्ड और मुस्टेज ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम डिफरेंस भी देखेंगे, तो हम साथ के साथ में डिफरेंस भी बताऊंगी आपको। और आपकी जो पेंसिल है एकदम शार्प होनी चाहिए, जैसे मैंने शॉर्ट वाली बियर्ड में बताया था, तो वो बिल्कुल अच्छे से शार्प होनी चाहिए। और ये भी हम चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। लेकिन हम जो लॉन्ग बियर्ड जो ड्रॉ करेंगे, इसमें हमें पहले क्या करना है, पहले शेडिंग करनी है हमें चारकोल पेंसिल से, लेकिन लाइट ही करनी है। जैसे हमने इसमें लाइट किया था ऐसे ही हमें इसमें भी लाइट शेडिंग करनी है। तो
शेडिंग प्रॉपर तरीके से, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, हमें हेयर के स्ट्रोक ही लगाने हैं, लेकिन लॉन्ग हेयर ड्रॉ करने हैं। हमने फर्स्ट लेयर कर ली है और आपने देखा मैंने इसमें हेयर ड्रॉ नहीं किया है, मैंने शेड किया है चारकोल पेंसिल से। और आपको भी इसी तरीके से करना है। इससे क्या होता है, हमारी जो लॉन्ग बियर्ड होती है वो जल्दी भी बनती है और उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आपको ऐसे ही करना है। सो अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आपको सॉफ्ट ब्रश लेना है। ये मेरा मेकअप ब्रश है तो मैंने यही ले लिया। आप कोई भी सॉफ्ट ब्रश ले सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, ऐसे ही नहीं करना, इसको आराम से और अच्छे से ब्लेंड करना है। फ्रेंड्स, हमने ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग से कितना फ़र्क पड़ा है और हमारी जो शेडिंग है कितनी स्मूथ हो गई है और बिल्कुल हेयर का टेक्सचर आ गया है। जो कि हमने अभी हेयर ड्रॉ भी नहीं किए, अभी हमने सिर्फ शेडिंग की है। और जो हमारे लॉन्ग हेयर होते हैं हमें उसमें शेडिंग ही करनी होती है पहले फर्स्ट लेयर में। हमारी अभी फर्स्ट लेयर है। अब हम लेकिन जब सेकंड लेयर करेंगे तब हम हेयर ड्रॉ करेंगे। हेयर की डायरेक्शन में जिधर हमारे बियर्ड के हेयर हैं उधर उधर हमें हेयर के स्ट्रोक लगाने हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक गलती और बताती हूँ। जब आप लॉन्ग बियर्ड ड्रॉ करते हैं तो उसमें शेडिंग नहीं करते हैं और थोड़ी शेडिंग करते हैं थोड़ी बहुत और उसके बाद ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो वो इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता है। तो आपको ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से करनी है और प्रॉपर तरीके से करनी है। सो आपका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा। सो अब हम करेंगे सेकंड लेयर। हमने सेकंड लेयर कर ली है और सेकंड लेयर करने के बाद मैंने
सॉफ्ट ब्रश से ही ब्लेंड किया है, वो भी अच्छे से ही ब्लेंड किया है। लेकिन फ्रेंड्स, जो शॉर्ट बियर्ड होती है और लॉन्ग बियर्ड में डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको। जो शॉर्ट बियर्ड होती है उसमें हाइलाइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो लॉन्ग बियर्ड होती है उसमें हाईलाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हमारे जो लॉन्ग हेयर होते हैं बियर्ड के, वो हाईलाइट होते हैं, उसमें शाइन होती है, तो इसीलिए हमें इसमें शाइन की ज़रूरत है। और अब हम इसमें चारकोल पेंसिल, वाइट चारकोल पेंसिल या फिर जीरो मोनो इरेज़र, किसी से भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम वही करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे जो हेयर हैं हाईलाइट करने हैं। इरेज़र और आपकी जो मोनो इरेज़र होती है वो भी एकदम क्लीन और एकदम ऐसी शार्प होनी चाहिए, एकदम गोल गोल सी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारे हेयर हैं बहुत ही बारीक हाईलाइट होंगे। जैसे कि मैं आपको कर दिखाती हूँ, करके इस तरीके से आपको करने हैं। और अगर आपकी इरेज़र गंदी हो जाती है तो आप इसे क्लीन कर लें, तभी करें, नहीं तो हाईलाइट नहीं होंगे हेयर। फ्रेंड्स, आपने देखा हाईलाइट करने से जो हमारी बियर्ड है, लॉन्ग बियर्ड, कितनी रियलिस्टिक लगने लगी है। और आपको जब तक ज़रूरत है आपको इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत है हाईलाइट हेयर की, तो मैं वहीं कर रही हूँ। और अब हम इसमें वाइट चारकोल पेंसिल भी यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा हाईलाइट हेयर चाहिए। वाइट चारकोल से और ज़्यादा हाईलाइट करने से जो हमारे बियर्ड के हेयर हैं, वो हमारी जो बियर्ड है और उभरी हुई लगेगी, रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए आपको कहीं कहीं करने हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। फ्रेंड्स, हमने हाईलाइट कर लिया है और आपने देखा हमारे जो लॉन्ग बियर्ड है, हमने हाईलाइट करने से कितना रियलिस्टिक लुक आ रहा है। सो आपको भी ऐसे ही करना है अगर आप लॉन्ग बियर्ड ड्रॉ करते हैं तो। और फ्रेंड्स, मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, जो शॉर्ट बियर्ड और मुस्टेज होती है और लॉन्ग बियर्ड और मुस्टेज, इसमें डिफरेंस है कि जब हम शॉर्ट बियर्ड जो ड्रॉ करते हैं, हमें स्ट्रोक छोटे छोटे लगाने होते हैं और डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग बियर्ड में हमारे जो हेयर होते हैं एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, इधर उधर होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग हेयर होते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपको यह गलती नहीं करनी। सो फ्रेंड, डिफरेंस यही था इनमें। आई होप आपको जो मैंने इस वीडियो में डिफरेंस बताया, मिस्टेक्स बताई, आपको समझ आया होगा। मैं इतना ही। अगर आपको मेरी आर्ट इजी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।